The excess pressure inside a soap bubble is thrice the excess pressure inside a second soap bubble. The ratio between the volume of the first and the second bubble is. तो यहाँ पे एक soap bubble है, इसका रेडियस मान लो क्या है आपके पास R1 है, रेडियस R1 है। एक दूसरा सोप बबल है जिसका रेडियस जो है वो मान लो क्या है R2 है। क्या दे रखा आपको R2। तो इसका जो एक्सेस प्रेशर होगा वो क्या होता है आपके पास P कनकेव माइनस P कन्वेक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4s/R1 और इस केस में कितनी हो जाएगी 4s/R2। अब ये वाला जो प्रेशर है एक्सेस प्रेशर इस वाले से 3 गुना ज़्यादा है। कितना है 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगी। इसकी वैल्यू अगर मान लो P है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये वाली P की वैल्यू इससे कितनी टाइम्स ज़्यादा है 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 4s/R1 इक्वल कर सकते हैं 3 × 4s/R2 क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी इससे 3 गुना ज़्यादा थी। 4s/R1 की वैल्यू 4s/R2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके बराबर हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो R1/R2 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये तो आपके पास रेडियस का रेशियो आ गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। तो इसका क्यूब कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास R1/R2 का क्यूब अगर कर दें तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 1:27। कितना आएगा 1:27। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर इसी में सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लेता तो इसका स्क्वायर कर दो रेडियस का स्क्वायर तो 1 क्या आ जाता 9 आ जाता। अगर एरिया का रेशियो पूछ लेता सरफेस एरिया का तो आंसर आता 1:9। वॉल्यूम का पूछा है तो 1:27। जो रेडियस का रेशियो होगा अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास सरफेस एरिया का रेशियो आएगा। अगर आप उसका क्यूब कर दोगे तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा।